तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं दोस्तों कि हमारे पास पुराना एक ट्रांसफार्मर आता है और उसके हम टर्न्स को बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं कि उसके टर्न्स हमको कितने डालना चाहिए, या फिर हम पता बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं कि इसमें कितना टन है कितना नहीं है। हम क्या करते हैं, कोशिश के हम उसके खुद से ही टन गिनना चाहते हैं कि हम उसके टन गिन लें, फिर हम उसमें वैसे ही डाल दें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपको ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। आपको हम बिल्कुल जीरो से सिखा देंगे कि कैलकुलेशन आखिर आपको किस प्रकार से कैसे करके करना है। बिल्कुल भी आपको किसी के भी टन की जरूरत नहीं है, किसी के आपको टन पे गिनना भी नहीं है, आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है। मैं आपको सिंपली एक कैलकुलेशन ऐसी बताऊंगा जिस वीडियो के बाद इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर कोई भी हमारे पास पुराना ट्रांसफार्मर अगर आता है तो हम बिल्कुल आराम से उसके टन को कैलकुलेशन कर लेंगे और फिर वैसे ही हम ट्रांसफार्मर उसका बना देंगे। तो दोस्तों फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फिर मैं हूं आपका अपना भाई तौसीफ और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। तो फाइनली दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। It's all about तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रांसफार्मर को यहाँ पर डिजाइन कर लेते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर जब डिजाइन करेंगे तो इसके माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाएंगे। तो यहाँ पर जो इसको बनाना जरूरी है, कितना लूप है कितना क्या है, कैसे करके टर्न्स निकालना है, कैसे करके उसकी कैलकुलेशन करना होगी, तभी अच्छे से यहाँ पर समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जल्दी से हम एक ट्रांसफार्मर को यहाँ पर डिजाइन कर लेते हैं और फिर उसके माध्यम से हम आपको समझाते हैं यहाँ पर बिल्कुल जीरो से। तो यहाँ पर समझिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हम दोनों यहाँ पर बना लेते हैं बढ़िया तरीके से, फिर इसके बाद यहाँ पर समझते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है प्राइमरी वाइंडिंग एंड ये है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। अब यहाँ पर ये है हमारा जीरो वाला लूप एंड यानी कि ये होता है हमारा न्यूट्रल वाला लूप। अब यहाँ पर ये है हमारे पास पहली लूप जो कि ये है 137 वोल्ट की, एंड यहाँ पर ये है हमारे पास दूसरी लूप जो कि ये है हमारे पास 200 वोल्ट की, एंड ये है हमारे पास तीसरी लूप जो कि ये है 240 वोल्ट की, एंड यहाँ पर ये जो है ये है हमारे पास 290 वोल्ट की लूप। अब यहाँ पर समझिए बहुत ध्यान से, पहले जैसे कि आपके पास ट्रांसफार्मर आया ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का या फिर मैनुअल स्टेबलाइजर का, तो यहाँ पर आपको क्लियर कैसे करना है कि मैनुअल है या फिर ऑटोमेटिक। अब जैसे कि यहाँ पर मैं बता दूं, जैसे कि अगर मैनुअल में होगा तो वहां पर 8 लूप आपको दिखेंगी, अगर ऑटोमेटिक में होगा, अगर डबल फेस में ऑटोमेटिक होगा तो भैया आपको 5 या 6 लूप दिखाई देगा, अगर सिंगल फेस में होगा तो यहाँ पर 4 या 5 आपको लूप दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे करके कंफर्म कर सकते हैं कि वहां पर डबल फेस का है या फिर सिंगल फेस का है, ठीक है, या फिर मैनुअल है या फिर ऑटोमेटिक है। अब यहाँ पर ये चीजें तो क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, अब जैसे कि सिंगल फेस अगर ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है, ठीक है, और उसका ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पर ये जो मैं आपको वोल्टेज रेंज जो दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर ये होती है फिक्स ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सिंगल फेस में आपका 90 वोल्ट से 300 वोल्ट तक का अगर आपका ट्रांसफार्मर बना हुआ है तो भैया यहाँ पर ये जो वोल्टेज रेंज है ये यहाँ पर आपको पूरी फिक्स करके दिखाई गई है। अब यहाँ पर अगर डबल फेस का है तो भैया डबल फेस का भी मैं यहाँ पर क्लियर अभी कर देता हूँ। जैसे कि अगर उसमें आपका में 5 लूप हुआ या फिर 6 लूप हुआ तो भैया वहां पर जैसे कि 290 के बाद में एक लूप और निकली होगी जो कि हमारी होगी 440 वोल्ट की या फिर 418 वोल्ट की। अब यहाँ पर समझिए बहुत ध्यान से, अब जैसे कि यहाँ पर मैं अभी सिंगल फेस के हिसाब से बता रहा हूँ, फिर आपको डबल फेस भी वैसे ही कर लेना है, और फिर जैसे ही मैनुअल का होता है फिर मैनुअल का भी फिर वैसे ही ऐसे ही कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर पहले एक चीज को पहले यहाँ पर समझ लीजिए कि आखिर हम टन को कैसे करके निकालेंगे, क्योंकि टन को निकालना ही तो बहुत ज्यादा वो यहाँ पर मेन है। अब यहाँ पर समझते हैं कि टन को कैसे करके निकालेंगे। भैया यहाँ पर समझिए बहुत ध्यान से, आप जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 0 से 137 वोल्ट तक यहाँ पर पूरा का पूरा डिफरेंस है, तो डिफरेंस सबसे पहले आपको निकालना है। अब यहाँ पर जैसे कि आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर 200 और 137 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूं, तो हम क्या करेंगे, अपने 200 को पहले लिखेंगे यहाँ पर और इसको करेंगे माइनस 137 में, तो यहाँ पर ये 63 वोल्ट का यहाँ पर डिफरेंस आ गया है। अब यहाँ पर ये 63 वोल्ट हो गया, और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं 200 240 के बीच में, तो यहाँ पर हमको 40 वोल्ट का ही डिफरेंस नजर आ रहा है क्लियर तरीके से। और यहाँ पर अगर हम बात करें अपनी 200 से 90 और 240 में, तो यहाँ पर हमको 50 वोल्ट का पूरा डिफरेंस क्लियर नजर आ रहा है। अब यहाँ पर हमने
हमने ये डिफरेंस तो निकाल लिया है, अब डिफरेंस के हिसाब से ही हमारे यहाँ पर टर्न्स भी आएंगे। अब हमको टर्न्स कैसे करके निकालना है वो यहाँ पर अच्छे से समझिए। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है कोर। अब आपके पास जो भी ट्रांसफार्मर आया है पुराना, उसका कोर आपके पास होगा। अब इस कोर का यहाँ पर आपको बीच वाला साइज ही लेना है, सिर्फ मात्र इंच में आपको कैलकुलेशन उसकी करना है। तो बीच वाले साइज का हम साइज उसका ले लेंगे कि कितने इंच का है। अब यहाँ पर जैसे कि मान लेता हूं कि मेरे पास ये है कोर 7 नंबर की, तो यहाँ पर 7 नंबर कोर हो गई हमारी। अब हमको क्या करना है, यहाँ से हम बीच का साइज ले लेते हैं। तो बीच का साइज हम जो इसको मेजरमेंट करेंगे वो इंच में करेंगे। तो यहाँ पर यह है 2 इंच का। अब यहाँ पर ये 2 इंच का हो गया। अब हमको क्या करना है कि जो ट्रांसफार्मर था, उस ट्रांसफार्मर में जो बॉबिन था, उस बॉबिन का स्ट्रेक आपको यहाँ पर अब देखना है बहुत अच्छी तरीके से। उसका स्ट्रेक कितने इंच का है, 3 इंच का है, 2 इंच का है या 1 इंच का है, उसका स्ट्रेक उतना ही आपको मेजरमेंट करना है। अब जैसे कि यहाँ पर समझिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमको यहाँ से यहाँ तक का, इसको यहाँ से यहाँ तक का साइज हमको ले लेना है इंच में। अब हम क्या करेंगे, तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये है हमारा 3 इंच का, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे कैलकुलेशन। तो यहाँ पर पहले हम बॉबिन लिख देते हैं यादगार के लिए कि हमारा जो बॉबिन का जो साइज है, जो बॉबिन की हमारी स्ट्रेक है, वो है हमारी 3 इंच की। अब यहाँ पर कैलकुलेटर है। अब यहाँ पर समझिए, जैसे कि हम क्या करेंगे, 2 इंच इसको करेंगे गुणा, तो यहाँ पर हम करेंगे 3 में, 2 को गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ पर जो टोटल आया है वो आया है 6 इंच। अब हम क्या करेंगे 7.5, मतलब कि ये होता है हमारा फार्मूला ट्रांसफार्मर का। जो हम टर्न्स जो निकालेंगे, ये टर्न्स का ये है फार्मूला 7.5। अब हम इसको में क्या करेंगे 7.5 भागा 6 में करेंगे, तो यहाँ पर 7.5 भागा 6। अब यहाँ पर जो हमारी टोटल आया है ये आया है 1.25। अब ये 1.25 जो है ये है हमारी टीपीवी। अब इस टीपीवी के हिसाब से ही हमारे यहाँ पर अब टर्न्स पूरे निकलेंगे कि हमको कितना कितना कहाँ पर टर्न्स देना है। अब यहाँ पर चलिए अब हम इसके टर्न्स को निकालते हैं कि टर्न्स को कैसे करके आप निकालेंगे। यहाँ पर आप समझिए बहुत ध्यान से। यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, जैसे कि जो हमारी अभी टीपीवी आई, तो वो टीपीवी यहाँ पर लिखेंगे 1.25 मल्टीप्लाई करेंगे 137 में। अब यहाँ पर जो टोटल टन आए हैं वो आए हैं 171 टन, मतलब कि 172 भी आप डाल सकते हैं या फिर आप 171 भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 171 टन हमने यहाँ पर हमारे आए, तो वही यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। अब यहाँ पर समझिए, अब हमको क्या करना, 1.25 फिर से लेना है और 63 वोल्ट के हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम उतने टन्स को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो टन आए वो आए हैं 78 टन। अब यहाँ पर फिर हमको वैसे ही करना है 1.25 मल्टीप्लाई 40 वोल्ट, क्योंकि 40 वोल्ट का जो डिफरेंस है उसके हिसाब से ही हमारे टन से निकलेंगे। अब यहाँ पर ये आए हैं 50 टन। अब यहाँ पर हमको क्या करना है 1.25 मल्टीप्लाई 50 वोल्ट के हिसाब से हम करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे टोटल टन आएंगे वो यहाँ पर देख लेते हैं 1.25 50 वोल्ट। यहाँ पर जो टन आए वो आए हैं 62 टन। अब यहाँ पर 62 टन हो गए। अब यहाँ पर ये प्राइमरी के तो चलिए हमारे हो गए। अब सेकेंडरी के भी हम एक बार यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं 1.25, वैसे ही हम सेम टीपीवी लेंगे अपनी, तो 1.25 के हिसाब से जो हमने यहाँ पर टन निकाले वो निकले हमारे 30 टन। अब यहाँ पर ये हमारे टन तो हमारे निकल गए क्लियर तरीके से, इतने हमको टन डालने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, अब एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, जैसे कि ये है क्वाइल। अब इस क्वाइल में कितना टन था, कैसे था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ भैया, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको पहले चेक कर लेना कि वो मैनुअल की क्वाइल है या ऑटोमेटिक की है, या फिर सिंगल फेस है या फिर डबल फेस है। डबल फेस का भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, सिंगल फेस का भी क्लियर कर दिया, एंड मैंने मैनुअल का भी क्लियर कर दिया। आपको इस प्रकार से ऐसे करके टर्न्स को आप निकालना सीख जाएंगे, और टर्न्स को जब निकालेंगे तो इसकी तरीके से यहाँ पर इसको आप बाइंड कर सकते हैं ट्रांसफार्मर को। तो भैया ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा यानी इस वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल से नए हैं या पुराने, अगर मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों इस वीडियो के अंदर कुछ भी ऐसा अधूरा तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा।